मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ था। इसका मतलब कि हम लोगों के लिए एक नया शहर और एक नया घर। मेरे फैमिली में मेरे पापा, मम्मी, मेरी छोटी बहन और मैं, बस हम ही 4 लोग हैं। उस समय मैं क्लास 7th में था और मेरी छोटी बहन क्लास 5th में थी। जब हम लोग उस घर में पहुँचे तो हम लोगों ने देखा कि वो घर काफ़ी बड़ा था और उस घर के बाहर काफ़ी बड़ा कैंपस भी था, जहाँ पे हम लोग आराम से खेल सकते थे। लेकिन एक बात कि वहाँ पे जो और भी घर थे, वो घर हमारे घर से थोड़ी दूरी पे थे। कहने का मतलब कि वहाँ पे घर तो थे, लेकिन हमारे घर से थोड़ी सी हट के थे, थोड़ी सी दूरी पे थे। उस घर की सबसे अजीब बात ये थी कि वो घर दिन में देखने में काफ़ी सही लगता था, लेकिन जैसे जैसे रात होने लगता था, चारों तरफ अंधेरा छाने लगता था कि वो घर देखने में बिल्कुल डरावना लगने लगता था। लगता था कि ये कोई एक नया ही घर है। खैर, मेरे पापा को वो घर बहुत ही पसंद था क्योंकि काफ़ी शांति थी वहाँ पर। एक बार जब मैं और मेरी छोटी बहन जब हम लोग स्कूल से वापस आए तो हम लोगों ने देखा कि मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने उनसे पूछा, क्या बात है, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? उन्होंने मुझसे ये कहा, कुछ भी नहीं। उसके बाद जब शाम को पापा वापस आए तो मैं और मेरी छोटी बहन हम दोनों ने पापा मम्मी को बात करते हुए सुना कि मम्मी ये कह रही थी पापा से कि जब आप लोग ऑफिस चले जाते हैं और हम लोग स्कूल चले जाते हैं, तब मम्मी को ऐसा लगता है कि इस घर में कोई है। जब वो किचन में भी काम करते रहती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके पीछे खड़ा है, क्योंकि वो उसकी सांसों की महसूस कर सकती है। और आज भी जब काम ख़त्म करने के बाद मम्मी आराम करने के लिए गई थी और उनकी आंखें लग गईं, उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके बाजू में बैठा हुआ है। और जैसे ही उन्होंने आँख खोली कि उन्हें ऐसा लगा कि कोई औरत तेज़ी से कमरे से बाहर भागी है। उसके बाल बहुत लंबे थे। मम्मी उसका चेहरा नहीं देख पाई क्योंकि उसकी पीठ मम्मी की तरफ थी, लेकिन वो कोई औरत थी। एक बात और, ये सब इतनी तेज़ी में हुआ था, इतने कम सेकंड में, कि मम्मी को समझ में नहीं आया कि ये कौन थी या फिर ये जो उनके साथ हुआ ये सच था या नहीं। पापा ने मम्मी से ये कहा, ये सब कुछ नहीं, बस तुम्हारे मन का वहम होगा। ये सब बात बच्चों के सामने मत बोलना, वरना वो लोग डर जाएंगे। खैर, ये बात तो हो गई। उसके बाद एक रात हमारे यहाँ पे लाइट नहीं था। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ कि ये जो घटना हमारे साथ हुआ था, ये आज से कई साल पहले मेरे साथ हुआ था। उस समय लाइट का भी काफ़ी प्रॉब्लम हुआ करता था और जिस शहर में हम लोग गए थे वहाँ पे भी लाइट का काफ़ी प्रॉब्लम था। एक रात लाइट गई हुई थी, गर्मी बहुत तेज़ थी, इसीलिए पापा, मम्मी, मेरी छोटी बहन और मैं, हम सभी लोग छत पे सोने के लिए गए हुए थे। रात को मेरी आँख खुली। मुझे नहीं पता उस समय टाइम कितना हो रहा था, लेकिन मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी हुई थी। मैंने आसपास देखा तो वहाँ कहीं भी पानी नहीं था। पानी पीने के लिए मैं नीचे चला गया। मैं सीढ़ियों से नीचे जा रहा था कि तभी जो मैंने देखा, आप यकीन नहीं करेंगे मैंने क्या देखा। जैसी मेरी सीढ़ी ख़त्म हुई और मैं हॉल की तरफ बस बढ़ने ही वाला था कि मैंने देखा कि अंधेरे में एक औरत हॉल के बीचों बीच खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में। उसके बाल बहुत लंबे थे, चेहरा उसका बिल्कुल काला था, बहुत ही ज़्यादा काला। आंखें उसके किसी बल्ब की तरह चमक रही थी और उसके चेहरे पे एक बहुत ही भयानक हंसी थी। हंसी जिसे देख के किसी भी इंसान का हार्ट अटैक आ जाए। उसका सर हल्का नीचे की तरफ झुका हुआ था और झुके हुए सर से वो अपनी आंखें उठा के मेरी तरफ देख रही थी, जैसे कोई जानवर देखता है। उसे देख के मैं इतना डर गया कि मैं वहाँ से भाग भी नहीं पा रहा था। भागना तो बहुत दूर की बात है, मैं उस समय चीखना चाह रहा था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं बस वहीं खड़े खड़े उसे देख रहा था। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अभी मेरे पास आएगी और मुझे किसी जानवर की तरह चीर फाड़ देगी। आप यकीन नहीं करेंगे, और कुछ ऐसा ही होने लगा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो मेरी तरफ बढ़ रही थी,
वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। मुझे बस हार्ट अटैक आने ही वाला था कि तभी ऊपर से आवाज़ आई मेरे पापा की, कुणाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पापा की तरफ पलटा। पापा को देख के मेरी जान में जान आई। मैंने पापा से कहा, पापा वो देखिए, वहाँ पे वो औरत। पापा मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा, कहाँ पे, कौन औरत? मैंने कहा, वो देखिए। बस इतना बोल के मैं चुप हो गया, क्योंकि अभी अभी जहाँ पे वो औरत खड़ी थी, अब वहाँ पे कोई भी नहीं था। पापा ने मुझसे कहा, कुणाल वहाँ पे कहाँ कोई है? मैंने कहा, पापा वहाँ, मैं क्या बोलता, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं था। लेकिन एक बात, वहाँ भले वो औरत नहीं थी, लेकिन वहाँ पे कुछ गिरा हुआ था। अंधेरे में हम लोग को वो नज़र नहीं आ रहा था कि आखिर वो है क्या। पापा और मैं उस जगह पे गए कि देखने के लिए कि वहाँ पे क्या गिरा हुआ है। हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे सिंदूर गिरा था। वो भी थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा सिंदूर। और सबसे अजीब बात कि वो सिंदूर का रंग लाल नहीं बल्कि काला था। काला सिंदूर। पापा ने देखा, काला सिंदूर, ये यहाँ कहाँ से आ गया? उसके बाद पापा ने ही कहा, शायद तुम्हारी मम्मी का ही होगा, ख़राब हो गया होगा, इसीलिए यहाँ पे वो छोड़ गई। और पापा उस सिंदूर को उठा के खिड़की से बाहर फेंक दिए। उसके बाद हम लोग सोने के लिए चले गए छत पे। लेकिन सच बताऊं तो मुझे इतना डर लग रहा था कि रात भर मुझे नींद नहीं आया। उसके बाद एक रात और हमारे साथ बहुत ही भयानक घटना हुई। हुआ कुछ ऐसा कि मैं और मेरी छोटी बहन, वैसे तो हम लोग एक ही कमरे में सोया करते थे, एक ही रूम में 2 बेड थी। लेकिन उस रात मैंने अपनी पढ़ाई पहले ख़त्म कर ली और मैं अपने रूम में सोने के लिए चला गया। मेरी छोटी बहन दूसरे कमरे में पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि उसे अभी और पढ़ना था। जैसे ही हमारी आँख लगी थी कि मैंने देखा कि बाहर से मेरी छोटी बहन के रोने और चीखने की आवाज़ आ रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। चीख की आवाज़ सुन के पापा, मम्मी और मैं, हम सब लोग अपने अपने कमरे से बाहर आए। मेरी बहन मम्मी को पकड़ के ज़ोर से रोने लगी और कमरे की तरफ इशारा कर रही थी। हम लोगों ने उसे बहुत चुप कराया। वो चुप ही नहीं हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। डर के मारे वो काँप रही थी। उसके बाद पापा ने उससे पूछा, क्या हुआ है? जब वो थोड़ी शांत हुई, तब उसने हम लोगों को बताया। उसने बताया कि जब वो पढ़ाई कर रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि खिड़की पे कोई दस्तक दे रहा है। ऐसा लग रहा था कि बाहर से कोई खिड़की को धीरे धीरे पीट रहा हो। उसे लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा होगा। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई अपने नाखूनों से खिड़की को नोच रहा है। एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ कि वो जो खिड़की थी, उस खिड़की के पीछे भी बहुत लंबा चौड़ा कैंपस था। उसके बाद जब वो देखने के लिए कि खिड़की पे कौन है, जैसे ही उसने पर्दा हटाया तो उसने देखा कि एक भयानक सी औरत बिल्कुल खिड़की में अपने मुंह को सटा के और वहाँ पे खड़ी थी। ये देख के वो बहुत डर गई। डर के मारे वो पीछे की तरफ गिर गई। जब पीछे की तरफ गिरी, उसके बाद वो औरत खिड़की के बाहर से ही ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, एक भयानक हंसी के साथ। और वो अपने नाखून से खिड़की को नोच रही थी और वो नोचने की आवाज़ उसी के नाखून से आ रही थी। उसे देख के मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा डर गई और वो चीखते हुए हमारे कमरे से बाहर आ गई। उसके बाद जब मैं, पापा, मम्मी, हम सब उस कमरे में गए, हम लोगों ने उस खिड़की को खोला और उस खिड़की के बाहर देखा तो वहाँ भी वो ब्लैक, काले रंग का सिंदूर था। अब हमारी बात पे पापा को थोड़ा थोड़ा सा यकीन होने लगा था, क्योंकि 3 लोग झूठ नहीं बोलेंगे और सब ने वही बताया, वही औरत, इसके लंबे बाल, चेहरा काला और हर बार वहाँ से वही सिंदूर मिलना। उसके बाद पापा ने कहा कि ठीक है, हम लोग इस घर को खाली कर देंगे। और पापा जल्द से जल्द दूसरे घर को ढूंढने लगे। तब तक हम लोग उस घर में नहीं रहते थे। हमारे एक रिश्तेदार उसी शहर में रहा करते थे। हम लोग उनके यहाँ चले गए थे। 1 हफ्ते के अंदर में ही हम लोगों ने एक नया घर ढूंढ लिया। जब हम लोग उस घर को खाली करके वहाँ से निकल रहे थे, तब जब मेरे पापा वहाँ से कार लेकर निकल रहे थे, तब पापा ने कार के मिरर में देखा कि उस घर में जो छत था, उस छत पे एक औरत खड़ी थी।
पापा कार रोक के खिड़की से बाहर अपने सर को निकाल के छत की तरफ देखे तो वहाँ पे कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वो कार में बैठे और फिर से जब उन्होंने मिरर में देखा तो उन्हें वहाँ पे वो औरत नज़र आई। जाते जाते उस घर से आखिरकार पापा ने भी उस औरत को देख ही लिया। खैर, तो ये थी एक ऐसी घटना जो हम लोग के साथ हुई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू। तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। और हाँ, आप लोगों को कुछ भी बोलना हो, बताना हो तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। ठीक है।